हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पेडिग्री एकेडमी पे। दोस्तों आज की इस लेक्चर की अगर हम बात करें तो आज की इस लेक्चर में हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे सबसे पहले यूनिट का, जिसका नाम है वोकैबुलरी। अब अगर मैं इस यूनिट की बात करूं तो ये यूनिट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस यूनिट में जो दोस्त होते हैं हमारे, बहुत सारी जो मुश्किलें वो फेस करते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि वोवेल्स, तो उन्हें पता होता है कि वोवेल्स एक्चुअली होते क्या है, लेकिन वोवेल्स में भी जो साउंड्स होते हैं, जो वोवेल्स को मिला के हम साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस चीज के बारे में लोगों को पता नहीं होता है। और यही एक चीज होती है जो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्या क्रिएट करती है। तो चलिए एक एक करके मैं यहाँ पे आज के इस लेक्चर में आपको एक एक चीज समझाने वाला हूँ, और मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज को समझिएगा। ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ एप्लीकेशन पे 1-to-1 पढ़ना चाहते हैं, आप चीजें कवर करना चाहते हैं, आपको ये नोट्स चाहिए, सारी चीजें चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको कोर्स की लिंक दिख रही होगी, आप जाके ज्वाइन क्या कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वोकैबुलरी की, जब मैं बात वोकैबुलरी की करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो होता है फोनेटिक्स। अगर आप कोई भी पब्लिकेशन फॉलो करेंगे या फिर अगर आप कोई भी बुक फॉलो करेंगे, उसमें जनरली अगर आप देखेंगे तो आपको फोनेटिक्स का मतलब नहीं दिया रहता है। ठीक है। अब फोनेटिक्स एक्चुअली होता क्या है, उस चीज के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। फिर उसके बाद में आगे चलकर आपको एक एक करके सारी चीजों के बारे में क्या समझाऊंगा। सबसे पहली चीज आपको क्या समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, यहाँ पे फोनेटिक्स है क्या। ठीक है। फोनेटिक्स का मतलब क्या दिया है, मीनिंग क्या दिया है, ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट स्टडीज हाउ ह्यूमन प्रोड्यूस एंड परसीव दीज साउंड्स। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपका ये जो फोनेटिक्स होता है, फोनेटिक्स एक ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स है। अब ये समझने से पहले ये समझ लो लिंग्विस्टिक्स होते हैं क्या। लिंग्विस्टिक्स की जब मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो इस लिंग्विस्टिक्स का मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम क्या कहते हैं, किसी भी लैंग्वेज स्टडी ऑफ, नहीं सॉरी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज लिंग्विस्टिक। मतलब जब कभी भी हम क्या कहते हैं, हम एक साइंटिफिक तरीके से क्या लैंग्वेज को हम समझते हैं, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका लिंग्विस्टिक क्या बोलते हैं। सर लैंग्वेज मतलब क्या होता है, लैंग्वेज मतलब जब कभी भी जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ये लैंग्वेज है। ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ ये लैंग्वेज है एक तरह का, समझ में अगर वही चीज अगर मैं लिखता हूँ, जैसे ये सारी चीजें लिखी, इसे हम स्क्रिप्ट बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ, जब हम बोलते हैं तो हम उसे लैंग्वेज कहते हैं, वहीं जब हम लिखते हैं तो उस चीज को हम स्क्रिप्ट क्या कहते हैं दोस्तों। ठीक है। लिंग्विस्टिक्स क्या होता है, लिंग्विस्टिक्स दोस्तों जब कभी भी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लैंग्वेजेस इज नोन एज लिंग्विस्टिक्स। अब साइंटिफिक स्टडी से मतलब क्या सर, जब कभी भी हम क्या कहते हैं, किसी भी चीज की सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंटिफिक स्टडी क्या बोलते हैं। जब कभी भी हम क्या करते हैं, एक लैंग्वेज की आपकी सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, उस चीज को हम लोग लिंग्विस्टिक्स क्या बोलते हैं। जैसे सर समझा नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी बात करूं, आप एक डिप्लोमा के स्टूडेंट हो। ठीक है। अब आप बीइंग अ डिप्लोमा स्टूडेंट, आपको सिखाया क्या जा रहा है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाया जा रहा है, कि बेसिकली जब कल को आप जॉब पे रहेंगे, आप अपने क्लाइंट से मिलेंगे, आप अपने कलीग से इंटरेक्ट करेंगे, तो उस टाइम पे आपको चीजें किस तरीके से कम्युनिकेट करनी है, वह चीज सिखाई जाएगी। और उसमें सबसे पहली चीज आपको डायरेक्टली बहुत हाई फाई जार्गन्स नहीं दे दिए जा रहे, आपको फ्रेजेस नहीं सिखाया जा रहा है। सबसे पहली चीज आपको जो सिखाया जा रहा है वो प्रोनाउंसिएशन सिखाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये फोनेटिक्स जो होता है, फोनेटिक्स बेसिकली हमें प्रोनाउंसिएशन कैसे करना रहता है, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का, पर्टिकुलर सेंटेंस में वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, कौन सी चीजें कैसे जाएंगी, ये सारी चीजों के बारे में हमें इस फोनेटिक्स में क्या सीखने मिलता है दोस्तों। इसे सबसे पहली जो चीज रखी गई है वो यही रखी गई। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे प्रॉपर्ली, और अगर आपको इंग्लिश आती है लेकिन आप प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, बड़ा ऑब्वियस सी बात, जब आप प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली तो सामने वाले को चीजें समझेंगी नहीं कि आप बोलना क्या चाहते हो, आप कहना क्या चाहते हो, या फिर समझाना क्या चाहते हो। इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको प्रोनाउंसिएशन जो होनी चाहिए वो बहुत प्रॉपर क्या होनी चाहिए। ठीक है। तो यही चीज है कि ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट स्टडीज हाउ ह्यूमन प्रोड्यूस एंड परसीव दिस साउंड। मतलब ये एक आपका फिनिक्स क्या है, एक लिंग्विस्टिक्स का ब्रांच है, जो कहीं ना कहीं ये स्टडी करता है कि एक जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन पर्टिकुलर वर्ड को जब कभी प्रोनाउंस करता है, तो वो जो साउंड होता है वो कैसे प्रोड्यूस करता है, और प्रोड्यूस करने के बाद जब कोई दूसरा बंदा अगर उसे सुनता है तो वो साउंड उसको किस तरीके से सुनाई देती है, इस चीज की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोनेटिक्स क्या बोलते हैं। फिर एक बार समझा दो, फोनेटिक्स क्या है, एक ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स है जो ये स्टडी करता है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो साउंड्स प्रोड्यूस कैसे करते हैं, और प्रोड्यूस करने के बाद जो अनदर पर्सन होता है, ऑपोजिट पर्सन होता है, उस पर्टिकुलर साउंड को परसीव मतलब सुनता कैसे है, उसको किस तरीके से सुनाई देता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फोनेटिक्स क्या बोलते हैं। अब
हमने हमारे बचपन से पढ़ा हुआ है कि बचपन में हमने ये चीजें सीखी थी कि अगर मैं अल्फाबेट की बात करूं तो टोटल अगर हम बात करें तो हमारे इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं, A to Z। अगर आपको भरोसा नहीं होगा तो आप काउंट कर सकते हो। अब ये जो अल्फाबेट होते हैं ये टोटल मिला के कितने साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं? ये 44 साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या सर 44 साउंड्स? हाँ दोस्तों 44 साउंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं। अभी 44 साउंड्स कैसे होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। अभी 44 साउंड्स की अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सी की बात करता हूँ। जब हम बात सी की करते हैं, सॉरी जब मैं बात सी की करता हूँ तो ये जो सी है ये दो तरीके की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एक स का साउंड प्रोड्यूस करता है, सही बात है, और एक हमारा क का साउंड प्रोड्यूस करता है। देखिए कहीं किसी जगह पे अगर सी लिखा रहेगा तो उसको हम एज अ स भी प्रोनाउंस करते हैं, और किसी जगह अगर सी लिखा रहेगा तो उसे हम क भी प्रोनाउंस करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल लेता हूँ कि आइस, फिर यहाँ पे क्रीम, ठीक है। अब ये बेस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे मानता हूँ। देखो यहाँ पे भी सी लिखा हुआ है, लेकिन जब हम आइस से बोलते हैं तो हम हमारे जबान से निकलता है स, आइस, ठीक है। वहीं जब मैं क्रीम बोलता हूँ क्रीम तो ये क्या निकलता है? क का साउंड निकलता है। कौन सा साउंड निकलता है? क का निकलता है। और यहाँ पे कौन सा साउंड निकलता है? स का साउंड निकलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरीके से क्या होता है, आपके बहुत सारे जो साउंड्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस किए जाते हैं, और ऐसे कुल मिला के 44 साउंड क्या प्रोड्यूस क्या किए जाते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब यहाँ पे हमने ये चीज भी सीखी हुई है हमारे लोअर क्लासेस में कि अब हमारे अल्फाबेट्स में अगर हम बात करें तो हमारे अल्फाबेट्स में दो चीजें होती है। एक सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है हमारी वॉवेल्स होती है। क्या होती है? हमारी वॉवेल्स होती है। और दूसरी जो चीज होती है कॉन्सोनेंट्स होती है। अब यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं जो चीज बात करने वाला हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दी वॉवेल्स। अब वॉवेल्स होते क्या है, इन्हें कहा क्यों जाता है, ठीक है। अब ये हम सभी को पता है कि जो वॉवेल्स होते हैं वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, सही बात है, हमने ये सारी चीजें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा ये जो वॉवेल्स होते हैं ये वॉवेल्स होते क्या एक्चुअली? कौन से होते हैं ये तो हमें पता है, लेकिन है क्या ये वॉवेल्स? वॉवेल्स बेसिकली एक इस तरह के साउंड्स होते हैं जिससे अगर हम जब कभी भी प्रोड्यूस करते हैं तो प्रोड्यूस करते टाइम जो माउथ से हमारी एयर होती है वो ब्लॉक नहीं होती। हमारा जो टिथ होता है, जो लिप होता है और जो टंग होता है, वो टंग हमारे माउथ के जो अपर सरफेस यानी ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे टच नहीं करता। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पे ए ई आई ओ यू, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे ना तो मेरी टीथ टच हो रही थी एक दूसरे से, ना तो मेरे टंग जो है अपर सरफेस यानी जो सीलिंग पार्ट है मेरे माउथ का उससे टच हो रहे थे, ना ही अगर मैं बात करूं जो एयर थी वो ब्लॉक हो रही थी। वहीं अगर आप बाकी अगर जो चीजें देखोगे जैसे कॉन्सोनेंट्स अगर आप देखते हो तो वहां पे ये सारी चीजें होती है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एल बोलता हूँ, जब मैं एल बोलता हूँ तो जो हवा होती है वो ब्लॉक होती है, साथ ही साथ जो मेरा टंग है वो मेरे माउथ के जो सीलिंग वाला पार्ट यानी अपर सरफेस है उससे टच होता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखो ये चीज मैंने आपको बता दी कि वॉवेल्स एक्चुअली होते हैं क्या, यह क्लियर हो गया। अब एक एक करके यहाँ पे चीजें हम समझते हैं, ठीक है। अब जब मैं बात करता हूँ ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये जो ए ई आई ओ यू है ये टोटल कितने हैं? ये 5 है, आया ना। अब ये ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें, बाकी जितने भी हमारे अल्फाबेट में जो लेटर्स आते हैं ये सारे क्या है आपके कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल बी में बात कर लेता हूँ या फिर सी की बात करता है, डी की बात करता है या एफ की बात करता हूँ, ठीक है। ये सारे जो चीज होती है ये सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 21 हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स है। अब ये 21 कॉन्सोनेंट्स मिलके कितने साउंड बनाते हैं टोटल? ये टोटल 24 साउंड्स ही बनाते हैं। लेकिन वहीं पे जब मैं दूसरे हाथ पे अगर मैं बात करूं आपके ये जो 5 वॉवेल्स होते हैं ये 5 वॉवेल्स मिलके कितने साउंड बनाते हैं? 5 वॉवेल्स मिलके 20 साउंड्स क्या बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब सर आज के इस लेक्चर में आप क्या सिखाने वाले? बेसिकली इन दिस लेक्चर व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इज कि मैं आपको ये जो मोनोथॉन्ग्स डिप्थॉन्ग्स है ये इसका मतलब मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आज सिर्फ आपको मोनोथॉन्ग्स जो साउंड होते हैं वो समझाने वाला हूँ। डिप्थॉन्ग्स जो होंगे मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में क्या समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए समझते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करता हूँ कि अब ये जो साउंड है इस साउंड को क्या कर दिया गया, इस साउंड को बेसिकली आपके दो तरीके की चीजों में क्या डिवाइड कर दिया। सबसे पहले क्या आता है? मोनोथॉन्ग्स। अब मोनोथॉन्ग्स की अगर मैं बात करूं तो मोनोथॉन्ग्स के घर का नाम उसको हम मोनोथॉन्ग्स को हम प्योर वॉवेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग प्योर वॉवेल्स। और ये मोनोथॉन्ग्स के टोटल कितने साउंड बनाते हैं? 12 साउंड बनाते हैं। मोनोथॉन्ग्स 12 साउंड मतलब जब कभी भी ये जो साउंड होते हैं ये सिंगल साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उनको हम लोग मोनोथॉन्ग्स बोलते हैं। वहीं जब दो वॉवेल्स क्या दो वॉवेल्स साउंड मिलकर क्या बनाते हैं? एक पर्टिकुलर साउंड बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका डिप्थॉन्ग्स बोलते हैं।
जब कभी भी एक वॉवेल एक वॉवेल साउंड बनाता है तो उसको हम लोग क्या मोनोथॉन्ग्स बोलेंगे। वहीं जब दो वॉवेल साउंड मिलकर आपके क्या एक साउंड बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्थॉन्ग्स क्या बोलते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि मोनोथॉन्ग्स और डिप्थॉन्ग्स में मोनोथॉन्ग्स क्या होते हैं। ठीक है, मोनोथॉन्ग्स की अगर मैं बात करता हूं तो मोनोथॉन्ग्स इज आल्सो नोन एज प्योर वॉवेल्स। मोनोथॉन्ग्स को क्या बोला जाता है, प्योर वॉवेल्स भी बोला जाता है दोस्तों। मोनोथॉन्ग्स को अगर हम बात करते हैं या प्योर वॉवेल्स भी बोले जाते हैं। और साथ ही साथ कितने साउंड्स होते हैं यहाँ पे, टोटल 12 वॉवेल साउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। अब अगर आप अपना बुक देखोगे तो बुक में आपको कुछ इस तरीके से सिंबल्स दिख रहे होंगे, और इस सिंबल्स के सिंबल्स है, और इस सिंबल्स को आपको समझने की क्या जरूरत है। अब मैं एक एक करके चीजें मैं आपको समझाऊंगा। अब मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि आप कौन सी मीडियम से बिलोंग करते हैं या फिर कुछ बिलोंग करते हैं। यू माइट बी बिलोंगिंग फ्रॉम एनी मीडियम। आप शायद हो सकता है कि आप डिप्लोमा कर रहे हैं, लेकिन आपने आपकी जो 10th थी वो मराठी मीडियम से की थी या फिर किसी वर्नाक्युलर मीडियम से की थी। कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक एक चीज ऐसे समझाऊंगा कि आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से और बहुत प्यारे प्यारे तरीके से समझेगी। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। अगली वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारे कुछ साउंड्स हैं। ठीक है, तो आज मैं 12 साउंड्स के बारे में बात करूंगा, अगली वीडियो में मैं 8 साउंड्स के बारे में, फिर उसके बाद मैं आपके 24 साउंड्स के बारे में बात करूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं दो शब्द का जो एग्जाम्पल आपके लिए लेना चाहूंगा। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यू माइट हैव अपना नाउंस। ठीक है, आपने शिप और शिप देखा होगा। ठीक है, ये आपने ये वाला शिप देखा होगा और आपने ये वाला शिप देखा होगा, करेक्ट। जब मैं यही शिप की बात करता हूँ इसको भी आप शिप बोलते हो और इसको भी आप शिप बोलते हो, सही बात है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ जो आप प्रोनाउंस कर रहे हो ये प्रोनाउंसिएशन आपका गलत है, तो आप क्या कहोगे, सर गलत कहां से, ये भी तो शिप है ये भी तो शिप है। नहीं, इसे हम बोलेंगे शिप। क्या बोलेंगे इसको, हम लोग शिप बोलेंगे। लेकिन जब मैं ये इसमें डबल ई आ रहा है या फिर इसमें जो ई हो रही है ये ई आ रही है, तो मैं इसको शीप बोलूंगा। मतलब जो मेरा ई होगा मैं इसको थोड़ा सा खींचूंगा। ठीक है, ये मेरा क्या होगा शिप, ये मेरा क्या होगा शिप। समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, दिस वन इज अ फिट, ये फिट। ठीक है, जब मैं इसको बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा फिट। जब मैं इसको बोलूंगा तो मैं बोलूंगा फीट। समझ में आ गया। तो इससे समझ में आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या। अब यहाँ पे एक चीज समझना कि ये जो साउंड्स होते हैं ये हमें, ये जो सिंबल्स बेसिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये सिंबल्स हमें हेल्प क्या करते हैं, ये सिंबल्स हमें प्रोनाउंसिएशन करने में हेल्प करते हैं दोस्तों। कि आपने कई बार आपने अगर नहीं देखी होगी तो देखना, अब जब कभी भी डिक्शनरी ओपन करते हो, जब कभी भी कोई पर्टिकुलर मीनिंग आप सर्च करने की कोशिश करते हो, तो आपने देखा होगा कुछ आपको ऐसे स्लैंटिंग लाइंस में कुछ आपको सिंबल्स बने रहते हैं। ठीक है, ये जो सिंबल्स होते हैं होते किस लिए, कभी आपने सोचा है, नहीं सोचा तो मैं बता रहा हूँ। ये सिंबल्स आपको ये बताते हैं कि बेसिकली जो वर्ड आप सर्च कर रहे हो, ये सिंबल आपको ये बताता है कि उसको प्रोनाउंस कैसे करना है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इसका सही तरीका क्या प्रोनाउंस करने का, यह चीज हमें क्या बतलाते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके चीजें समझते हैं। सबसे पहली चीज, दो स्लैंटिंग लाइन के बीच में ये आई दिया हुआ। ठीक है, क्या पढ़ रहा है, याद रखना। दो स्लैंटिंग लाइन के बीच में जब कभी भी एक कैपिटल आई दिया रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। ई, छोटी ई होती है ना, छोटी ई। तो वो क्या देखो, जैसे अब मैं यहाँ पे आई दिया हुआ है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं शीप नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा शिप, सिट। समझ में आ गया। अब ये देखो, ये एक छोटा आई दिया है दो स्लैंटिंग लाइन के बीच में और कोलन दिया हुआ है। जब कभी भी इस तरह का सिंबल है तो ये सिंबल हमें क्या, किसके बारे में बताता है, बड़ी ई के बारे में बताता है। कौन सी ई के बारे में, बड़ी ई। जब हम बड़ी ई बोलते हैं तो हम कैसे खींचते हैं उसके ई, ये छोटी वाली ई, बड़ी ई, अ आ ई, ई, उ ऊ, ए बोलते ना, तो वैसे तो ये बड़े बड़ी ई है तो इसको हम लोग थोड़ा सा लंबा खींचते हैं, तो देखो शीप, थीम। समझ में आ गया। तो जब कभी भी आपके छोटे आय रहेगा और दो स्लैंटिंग लाइन के बीच में रहेगा तो उसे हम लोग बड़ी ई की तरह कहते हैं, उसको हम लोग शीप। समझ में आ गया। जब कभी भी आपका कैपिटल आय रहेगा दो स्लैंटिंग लाइन के बीच में तो वो छोटी ई रहेगी, तो उसके लिए हम लोग उसको लंबा खींचेंगे नहीं, उसको हम ई बोलेंगे। इसका वो ये क्या शॉर्ट वावल है और ये क्या लॉन्ग वावल है, समझा। फिर ये क्या देखो, ये आपने देखा होगा उल्टा यू आप कह सकते हो या फिर उल्टा ओमेगा आप बोल सकते हो। ठीक है, ये क्या हमारा, ये हमारा उ, क्या हमारा उ, छोटा उ, हम लोग बोलते उ, तो यार पुट, फुट। समझ में आ गया। ये हमारा क्या है देखो, अभी ये उल्टा यू और दो कोलन है तो ये हमारा उ हो गया, क्या हो गया उ, फूड, बून। समझ में आ गया।
ये क्या छोटा उ, तो पुट फुट। ये बड़ा हुआ है तो हम लोग कैसे बोलेंगे फूड बून। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से ये जो साउंड होते हैं ये हमें बताते हैं। फिर ये जो ई है छोटा ई, ये छोटा ई हमें क्या है ए, क्या ए पेट टेन हेड। देखो अब इसमें भी गलती होती है कि कुछ लोग ये हैड और ये हेड को एक जैसा प्रोनाउंस करते, गलत है भाई। ये हैड है, ये हेड है, क्या है हेड। समझ में आ गया। तो इस तरह से फिर आप देखो यहाँ पे ये जो अब उल्टा ही दिया है, उल्टा ही को उल्टा और कर दिया है, समझ में। देखो तो ये क्या है तो ये मॉनिटर टीचर। समझ में, देखो आता है मॉनिटर टीचर। हम मॉनिटर नहीं बोलते, हम मॉनिटर बोलते हैं, टीचर बोलते हैं। समझ में आ गया। अब ये क्या हमारा है, क्या ये देखो जब कभी ये उल्टा 3 दिखे दो सेंटिंग लाइन के पीछे तो हमारा कौन सा साउंड है तो हम लोग गर्ल अर्थ। समझ में आ गया। अब ये हमारा क्या, अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं। यहीं पे अगर मैं बात करूं हमारा ओ है, क्या हमारा ओ डो 4। यहीं पे अगर हम इसे इसको हम लोग ऊ पढ़ा, इसको हम लोग ऊ पढ़ा, ठीक है। इसको हम लोग ओ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं ओ डोर, ओ पढ़ रहे हैं, उसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ओ पढ़ रहे हैं। तो डोर 4। समझ में आ गया। फिर क्या हमारा ये ए, देखो ए दिख रहा और ई दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया लंबा वाला ए हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया बैट, ये हमारा क्या हो गया फैन। फिर देखो उल्टा ये है, तो हमारा छोटा ये हमारा था, ये हमारा क्या ठीक है। तो ये हो गया हमारा कट बटर। देखो सेम चीज है, ये देखो ये वाला साउंड क्या हमारा है, ये हमारा है, क्या हमारा ये हमारा क्या है, ठीक है कट बटर। और यहाँ पे देखो ये ए दिया हुआ और 2 कोलन दिया है, तो हमारा आ है, क्या है हमारा आ, ये आ है, ये है, ये हमारा है। समझ में आया आ, समझ में आया वापस आ, क्या हमारा आ आ। समझ में आ गया। देखो मॉनिटर टीचर, ये हमारा क्या कट बटर, ये हमारा क्या आ डार्क पार्क। समझ में आ गया। फिर ये हमारा क्या है, अब लड़कियां बोलती है ना ओ, तो क्या हमारा तो हमारा क्या हॉट, हमारा क्या हो गया फॉग। समझ में आ गया। जब कभी भी उल्टा ए रहेगा छोटा और 2 स्लैंटिंग लाइंस तो हमारा क्या तो हमारा हॉट फॉग। समझ में आ गया। तो यह चीज आपकी कुछ इस तरीके से जो आपको क्या कवर क्या करनी होती है, ठीक है। तो ये आपका मैंने क्या सिखाया आपको, ये मैंने प्योर वोवेल सिखाया, ठीक है। तो ये सिंबल है, सिंबल को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कभी भी कैपिटल है तो मतलब वो क्या हमारा ई छोटा ई रिप्रेजेंट करते हैं, शिप फिट सिट। फिर ये छोटी आई और दो कोलन के 2 कोलन रहेंगे, तो ये हमारा क्या ई, तो हमारा ये शिप थीम। ये हमारा उ है, तो ये हमारा पुट फुट। ये हमारा क्या उ है, तो उ मतलब फूड बून। समझ में। ये हमारा ए हो गया ए, तो हमारा पेट 10 हेड। ये हमारा है, तो क्या होता है मॉनिटर टीचर, ठीक है। ये हमारा है, तो मतलब गर्ल अर्थ। ये हमारा है, तो हमारा क्या तो हमारा डोर 4। ये हमारा ए है, तो ए मतलब बैट ए, ये हमारा ए है, तो हमारा बैट फैन। ये हमारा है, तो ये हमारा क्या हो गया कट बटर। ये हमारा क्या तो मतलब डक पार्क। ये हमारा है, तो ये हमारा क्या हो गया हॉट फॉग। समझ में आ गया समझा हॉट फॉग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। आई होप सबको चीजें क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि ऐसे हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन आए और हम आपके लिए और भी कई सारी चीजें क्या लेकर आ सके दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।